देखो, भक्ति के कारण भगवान आए। सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया, उसके बाद नाता जोड़ लिया। उसके बाद हास्य विनोद में सीता मैया की सखियां लखन लाल जी को छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें यहाँ बुलाया किसने था, और सुनो, यहाँ अभिमान मत करना। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। अच्छा, अभिमान मत करना कह किसे रही हैं? राम जी को। राम जी को अभिमान है ही नहीं। देखो, मई जून का महीना हो, जेठ का महीना हो, और किसी को ठंड लग रही हो, तो क्या सच में ठंड है? ठंड तो नहीं है। मतलब कि बुखार के मारे ठंड लग रही है, तो इलाज क्या करें? बुखार का इलाज करें, ठंड का इलाज ना करें। तो राम जी में तो अभिमान है ही नहीं, तो वो उन्हें अपमान और मान से वो परे हैं। लेकिन लखन लाल जी को तो राम जी का ही अभिमान है। तो अभिमान का बुखार जिसे चढ़ता है उसे अपमान की ठंडी लगती है। अब लखन लाल जी को तो अभिमान की ठंडी लग गई, अपमान की ठंडी लग गई, क्योंकि अभिमान है उन्हें राम जी का। और वो कहने लगे क्यों ना करें राम जी का अभिमान, राम जी हैं ही अभिमान करने योग्य। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, साधारण नहीं है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है। सीता माँ की सखियों ने कहा हाँ, बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं, लेकिन अवधपुर वासियों को पहले पिछले जन्म में दशरथ कौशल्या कौन थे? मनु शतरूपा, स्वयं भंभ मनुवर शतरूपा, जिंदे भई नरसृष्टि अनुपा। उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या करी, फिर आश्वासन दिया कि अगले जन्म में दशरथ कौशल्या होगे तो आएंगे। फिर आयु की चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, और तब जाकर के कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए, फिर श्रृंगी ऋषि के पास गए। फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराया। उसके बाद अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव चरुकरली ने, और फिर खीर खाई। फिर 9 महीने बाद प्रकट हुए, और वो भी क्या लिख रहे हैं? भय प्रकट कृपाला। और जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं अरे हमने तो बुलाया भी नहीं, तुम बिन बुलाए चले आए। तो बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं। किसे? अवधपुर वासियों को। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ घिरे आए, और किंतु जनकपुर समाचार सुनी और आ गए बिना बुलाए। हमने तो चिट्ठी नहीं भेजी। लखन लाल जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना निमंत्रण के आ जाएं, बिना चिट्ठी पाती के आ जाएं। सीता मैया की सखियों ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो राम जी कहीं दूर हैं, पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो। यदि कह दे चिट्ठी गई थी, मान जाएंगे चिट्ठी गई थी। अब लखन लाल जी ने राम जी से कहा कह दो चिट्ठी गई थी, आमंत्रण गया था। राम जी ने कहा आमंत्रण तो नहीं गया था। लखन लाल जी ने कहा अरे तो कौन था, हम गुरु जी के यज्ञ में बैठे हैं, कौन था हमें वेद मंत्र पढ़ने हैं। अरे सास ससुराल में थोड़ा बहुत हास्य विनोद चलता है, इतना झूठ चलता, कह दो। राम जी ने कहा कह दें, तुम्हारी बात मानने के लिए कह भी दें तो फिर ये कहेंगे चिट्ठी दिखाओ, और फिर चिट्ठी हमारे पास है नहीं। एक झूठ छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलें, फिर 100 झूठ बोलें, तो ऐसा प्रारंभ ही क्यों करो। सीता मैया की सखियों ने कहा क्या खुसर फुसर कर रहे हो, जल्दी बताओ चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। राम जी ने कहा चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और चिट्ठी नहीं गई थी हमारे पास। लखन लाल जी ने कहा भगवान धन्य हैं आप, इतना झूठ ना ससुराल में बोल पाए। तो बिना बुलाए आए। अब ये कन्फर्म हो गया क्यों आए हैं बिना बुलाए, ये किसकी महिमा है। अरे भाई, ये उनकी महिमा जिनकी महिमा, समझ आया? ये उनकी महिमा है, जानकी जी की महिमा है जिनकी महिमा है। महिमा ने भूमि जिनकी माँ है। और सीता मैया कौन है? साक्षात भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और जहाँ भक्ति होती है तो भक्ति के पीछे तो भगवान, भक्ति के पीछे तो भगवान चले ही आते हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अरे हमारे राम जी के पीछे तन मन धन निछावर करने वाले बहुत हैं। सीता की सखियों ने कहा हम भी निछावर करती हैं, इन्हें गालियां निछावर करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो सखियां बोली अरे बिन गाली ससुराली कैसी।
या पूरे संसार में राम नाम एक सार। और सीता मैया की सखिया कहती हैं हमरी संसार को करे हम सारहूं के सार। एक सखी चिढ़ाते हुए लखनलाल जी से बोली, राम जी से बोली, अरे यहीं रह जाओ ना। लखनलाल जी ने कहा क्यों यहाँ रह जाएं? कहा इसलिए रह जाओ, अवध जईता तो का खईता। अगर अवधपुर जाओगे तो क्या खाओगे? लखनलाल जी ने कहा अरे हमारे पास मेवा है, मिष्ठान है और ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, 56 भोग हैं। उन्होंने कहा लेकिन जो हम खिला सकती हैं, सीता की सखियों ने कहा वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। कहा एक चीज का नाम बता दो जो अब तुम खिला सकती हो और हम नहीं खिला सकते। सीता माँ की सखियों ने कहा हम गाली खिला सकते हैं। क्यों? अवधपुर में भी गालियां ही खाते हैं क्या? सीता मैया की सखियों ने फिर छेड़ते हुए कहा अरे तुम्हारे यहाँ तो पुत्र कैसे पैदा होते हैं, संतान कैसे पैदा होती हैं, कोख से क्या पैदा होती हैं? तुम्हारे यहाँ तो पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराओ, फिर अग्निदेव प्रकट होंगे, चरु कर लेने, खीर का कटोरा, खीर से बच्चे पैदा होते हैं। लखनलाल जी ने कहा तुम्हारे यहाँ तो और सुविधा है जनकपुर में। क्यों? कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन और बंदी वेद की रीति, तुमरे तो सब मही से उपजत। जनकपुर में लखनलाल जी कह रहे हैं तुमरे तो सब मही माने भूमि, तुमरे तो सब मही से उपजत नहीं हमरे असनीति। तुम्हारे यहाँ तो और आसान है, फावड़ा उठाओ, तसला उठाओ, मही भूमि खोदो और बच्चा संतान पैदा। मिथिला पक्ष के लोगों ने कहा या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखऊं उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। अरे जो अवधपुर की खीर काम करती है वो जनकपुर की माटी काम कर जाती है, उसी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अवधपुर पक्ष वालों ने कहा या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, और खीरत प्रगटे चार, खीर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, खीरत प्रगटे चार और माटी से एक किशोरी। और माटी से तो केवल एक किशोरी मैया सीता ही पैदा हुई। तो इस तरीके से राम जी का यश सुनकर किशोरी जी प्रसन्न हो रही हैं, सीता जी का यश सुनकर के राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, और युगल सरकार का यश सुनकर के भक्तजन प्रसन्न हो रहे हैं। सीताराम। लखनलाल जी ने कहा कि अच्छा चलो मान लिया कि बिना बुलाए आ ही गए, लेकिन राम जी का सौंदर्य ऐसा, इतना सौंदर्य, इतने सुंदर राम जी, उसका अभिमान तो हमें होना ही चाहिए। उन्होंने कहा राम जी सुंदर हैं कैसे? कहे जब जनकपुर में गए तो सारी जो स्त्रियां थी वो झरोकों से झांकने लगी, इतने सुंदर राम है। सीता माँ की सखियों ने कहा सुनो, चलो मान लिया कोई सेमीफाइनल जीत गया और फाइनल में हार जाए तो उसे जीता मानेंगे कि हारा मानेंगे? लखनलाल ने कहा वो तो हारा माना जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर? अरे चलो जनकपुर में तो राम जी जीत गए, लेकिन पुष्प वाटिका में जब किशोरी जी की सियाजू की सुंदरता देखी तो पुष्प तोड़ने में उन्हें पसीने पसीने आ गए। रूप जो जादू चलाए चले, अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माही पसीना। रूप की जादू चलाए चले, राम जी ने रूप का जादू तो चलाया और चल रहे हैं अभिमान में तान के सीना, जनकपुर में तान के सीना चल रहे हैं। लेकिन जब लली जी को देखा, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गए छन माही पसीना, पसीने पसीने हो गए। तो फाइनल में तो हार गए। सियाजू ज्यादा सुंदर है, सियाजू गोरी और राम जी सांवरे काले। लखनलाल जी ने कहा चलो ठीक है, बिना बुलाए भी आ गए, एक अभिमान टूट गया, सौंदर्य का अभिमान फाइनल हार गए, चलो ये भी टूट गया, लेकिन तीसरा राम जी में बल है, ताकत, शारीरिक ताकत बहुत है उनमें। उनका कैसे? क्या उन्होंने धनुष तोड़ा है? सीता माँ की सखियों ने कहा कब से अभिमान पाल लिया? उन्होंने कहा अच्छा राम जी पास बैठे, यही कह दे उन्होंने धनुष तोड़ा है तो हम मान जाए।
लखनलाल जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु अब तो झूठ भी नहीं बोलना, कि पाती आई थी, चिट्ठी आई थी कि नहीं आई थी, अब तो आपने तोड़ा है, आप कह दें कि मैंने तोड़ा है। राम ने कहा, लक्ष्मण यदि ईमानदारी से सच्ची बात सुनना चाहते हो तो हमने धनुष नहीं तोड़ा, हमने तो धनुष केवल छुआ था। लखनलाल जी ने कहा, छुआ तो औरों ने भी था, रावण ने छुआ, सहस्त्रबाहु ने छुआ, और एक बार तो भूप दह सहस 10 एक ही बारा, लगई उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने छुआ लेकिन किसी से नहीं टूटा, और आपने छुआ और टूट गया। राम जी ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, जब और राजाओं ने छुआ तो उसका धनुष टूटने का समय नहीं आया था, और जब हमने छुआ तो उसको टूटने का समय आ गया था। लखनलाल ने कहा, भगवान आप तो ससुराल में सदा ही हारोगे। तब आखिरी में सीता मैया की सखियों ने कहा, आप 3 अभिमान हम आपके तोड़ चुके हैं। एक, आप बिना निमंत्रण आए। दूसरा, आप राम जी में सौंदर्य नहीं है, सीता मैया फाइनल मैच जीत गई। तीसरा, राम जी ने स्वयं कहा हमने धनुष नहीं तोड़ा। 3 अभिमान टूट गए, अब हम जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, अब क्या करना पड़ेगा? कहा, अब ये वचन दो, ये एक विधान कर दो कि पहले सीता मैया का नाम आएगा और बाद में राघव का नाम आएगा। राम 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 सीता कोई ना कहे, कहें सब सीताराम 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 सीताराम।